अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलना योगी का खास स्टाइल है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा योगी मॉडल पर सरकार चला रहे हैं। असम में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। असम के कामरूप जिले में आज हम एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कुछ लोग रह रहे थे। वो लोग यहां पर तालाब में मछली पालन का काम करते हैं, लेकिन सरकारी बुलडोजर ने सब कुछ हटा दिया और अब ये लोग जल बिन मछली की तरह परेशान। रिपोर्ट जरा देखिए। घास फूस की झोपड़ियां, टीन टप्पर, खेत तालाब, जो भी कुछ अवैध था बुलडोजर ने तहस नहस कर दिया। असम में बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। कामरूप के हाजो इलाके में बुलडोजर पहुंचा तो बच्चे खुश हुए, लेकिन बड़ों के होश फाख्ता हो गए। यहां के दक्षिण सिंगरा गांव में अवैध अतिक्रमण पर सरकारी एक्शन हुआ। खबर पाइছিলে सरकारी মানে কাৰ্যালয়ত এটা খবৰ পাইছিলে মণ্ডল গাঁও প্ৰধান আদিৰ পৰা যে ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ বেদখল হৈ আছে বুলি। তো তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে গোটেইখিনি আজি এটা উচ্ছেদ অভিযান আৰম্ভ হৈছে ইয়াতে। इस बुलडोजर एक्शन में करीब 27 घरों को तोड़ा गया है। आरोप है कि कुछ बाहरी मुस्लिमों ने यहां पर सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा किया था, जिसे हटा दिया गया है। जी न्यूज़ की टीम उसी इलाके में पहुंची जहां पर यह एक्शन लिया गया था। शुक्रवार करीब 27 घरों को तोड़ दिया गया है सरकार की तरफ से। एक एविक्शन ड्राइव चलाया गया और ये देख रहे हैं आप, सिर्फ घर ही नहीं तोड़ा गया, यहाँ पर जो मछलियों की खेती होती थी ये तालाब भी यहाँ पर नष्ट कर दिया गया। सरकार की तरफ से बताया जा रहा है कि ये जो लोग यहाँ पर रह रहे थे ये अवैध तरीके से रह रहे थे और एक जो सरकार की तरफ से जो बयान आ रहा था वो बताया जा रहा है कि सस्पिशियस माइग्रेंट्स के बारे में बताया जा रहा था। इस इलाके में जिन जमीनों पर कब्जा बताया गया है उसमें कच्चे घर और तालाब तक बना दिए गए थे। इन तालाबों में मछली पालन का काम किया जाता था। तालाबों को भी भरा गया है। यहाँ के लोगों का दावा है कि वो लोग पिछले 15 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। আমি এতে বর্তমান কিনে লিছো সাদেগের পায় সাদেগের পায় কিনে লনতে আমি দলিল করিনছো দলিল করি ননতে এতে কইছে যে সরকারি মাটি যদি রাইজে লয় আমি আসু লগত। लोगों का कहना है कि उन्हें पता था कि जमीन सरकारी है, लेकिन फिर भी उन्होंने किसी व्यक्ति को कम पैसे देकर जमीन खरीद ली थी। लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर उन्हें नोटिस मिला होता तो शायद वो अपना सामान निकाल लेते। प्रशासन का दावा है कि नोटिस दिया जा चुका था और लोगों का दावा है कि उन्हें घर तोड़ने के बाद नोटिस थमाया गया। नहीं हिंदू को भांगा नहीं আমার মুসলিম গোটাই ভাঙছে। আমরা বাংলাদেশে কেমনে করে হবো? আমাকে বাবা ভোট দিছে 66 সনে, মা ভোট দিছে, এগুলা কাগজপত্র সব ওকে আছে। আমিও 90 সনে ভোট দিছি এখানে। स्थानीय लोगों ने हमें अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड तक दिखाए और अब आरोप ये लग रहे हैं कि मियां मुस्लिमों के अवैध घरों को ही टारगेट किया गया, जबकि इस इलाके में हिंदू परिवारों के अवैध मकानों को नहीं गिराया गया। कि ये कल्चर ठीक नहीं है। रूल ऑफ लॉ जो होना चाहिए, आइन का शासन जो होना चाहिए, ये नहीं हो रहा है। बुलडोजर क्या कल्चर है? अगर कहीं गलती किया है तो एज पर लॉ उसको पनिशमेंट होगा ना, पनिशमेंट प्रिस्क्राइब किया है ना। असम की हिमंता सरकार पर मियां मुस्लिमों को टारगेट करने के आरोप लग रहे हैं। पिछले कुछ समय में हमने ये देखा है कि मियां मुस्लिमों को लेकर हिमंता के तेवर बदले बदले से हैं। कामरूप जिले में हुआ बुलडोजर एक्शन कानूनी रूप से तो अवैध अतिक्रमण पर प्रहार है, लेकिन राजनीतिक रूप से यह एक्शन खास एजेंडा की झलक दिखाता है। सरकार की तरफ से इनको एक नोटिस दिया गया था, लेकिन उसको लेकर भी सवाल उठाया जा रहा है कि जब इनका घर तोड़ दिया गया है उसके बाद इनके हाथ में नोटिस थमाया गया, जबकि नोटिस में जो डेट लिखा हुआ है वो एक दिन पहले का है। कैमरामैन फेलिक्स के साथ सुमित सेनगुप्ता, जी मीडिया, असम। हेमंत बिस्वा शर्मा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने अवैध घुसपैठियों को लेकर अपनी सरकार का एजेंडा साफ कर दिया और सख्त लहजे में अवैध घुसपैठियों को चुन चुन कर पकड़ने की बात कही है। असम सरकार के मुताबिक इस वर्ष जनवरी से अब तक 54 घुसपैठिए पकड़े गए, जिसमें सबसे ज्यादा 48 घुसपैठिए करीमगंज से पकड़े गए।
You never know because we don't have data. Whoever we have got, we have pushed back to them Bangladesh. Whomever we have intercepted, we have pushed back them by evening. हेमंता ने यह भी बताया कि असम के 4 मुस्लिम बहुल जिले ऐसे हैं जहां जनसंख्या से ज्यादा आधार कार्ड बने हैं। इसमें मोरीगांव है, इसमें बारपेटा है, इसमें धुबरी है और नौगांव है। ये चारों वो जिले जहां 100% से ज्यादा आधार कार्ड बन गए, यानी जनसंख्या से ज्यादा तो आधार कार्ड है। फेक आधार कार्ड को लेकर के असम सरकार ने एक और फैसला किया और अब असम में किसी भी व्यक्ति का नया आधार कार्ड तब तक नहीं बनेगा जब तक कि वो एनआरसी के लिए आवेदन नहीं करेगा। एनआरसी का आवेदन होगा तो आधार कार्ड बनेगा, यानी एनआरसी में नाम नहीं तो आधार कार्ड भी नहीं। Z News।